मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ गिरफ्तारी से बच गए। लाहौर हाई कोर्ट से अबूरी जमानत में पीर तक तौसी। आइंदा समाअत पर शहबाज शरीफ के वकला को दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने अदालत के रूबरू बयान दिया कि उन पर करप्शन के बहुत भारी इल्जामात लगाए गए। बैरून मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान आकर सरेंडर किया। अदालत के बाहर नैब की गाड़ी के स्टाफ से लीगी कारकुनान की तल्ख कलामी और धक्कम पेल। एहतसाबी अमल की ज़रूरत है कि शहबाज शरीफ गिरफ्तार हों। आप सियासी शहीद होने की कोशिश न करें। फयाजुल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले, नैब का एक चपड़ासी भी पीटीआई ने भर्ती नहीं किया। कल की तकरीर में शहबाज शरीफ ने केसेस को सियासी रंग देने की कोशिश की। इमरान खान का एहतसाब के इदारों से कुछ लेना देना नहीं। शेख रशीद ने मुस्लिम लीग में नून और शीन की पेशगोई की है। सहाफ़ी का शहबाज शरीफ से सवाल, शेख रशीद कब के शीन हो चुके हैं? शहबाज शरीफ का जवाब। अदालत के बाहर मीडिया गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह का कहना था, नून लीग कानून की पासदारी करती है। अदालत ने कहा तो मियां साहब खुद को कानून के हवाले कर देंगे। सियासी सूरत हाल अच्छी नहीं, माहौल में टेंशन है, इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर नहीं जाना चाहिए। साद रफीकी लाहौर हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी बोले, नैब सिर्फ सियासतदानों के खिलाफ केस करता है। चेयरमैन नैब शायद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं पढ़ सकते। पाकिस्तान भारतीय इश्तियाल अंगेजियां फिर दुनिया के सामने ले आया। 24 ममालिक के सिफारतकारों और नुमाइंदगान का LOC का दौरा। भारतीय खिलाफ वर्जियों का जायजा और मुतासरीन से मुलाकात की। भारत ने रवां साल 2333 मरतबा फायरबंदी की खिलाफ वर्जियां की। भारत शहरी आबादी को क्लस्टर बमों से निशाना बनाकर आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा रहा है। मकसद मकबूजा कश्मीर और अकलियतों पर मजालिम से तवज्जो हटाना है। DG ISPR के गैर मुल्की मंदूबीन को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म इमरान खान आज जनरल असम्बली इजलास से बजरिया वीडियो लिंक खिताब करेंगे। रिकॉर्डेड खिताब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:15 बजे नशर होगा। इमरान खान अपने खिताब में LOC पर भारतीय खिलाफ वर्जियाँ और तनाज़े जम्मू कश्मीर पर भरपूर कौमी मूवमेंट पेश करेंगे। आलमी बरादरी पर अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए जोर भी देंगे। FATF का बड़ा तकाजा पूरा। पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात मजीद रोशन। इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल बाकायदा कानून बन गया। सदर आरिफ अलवी ने इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी एक्ट 2020 की तौसीक कर दी। नया कानून फौरी नाफिजुल अमल। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अफराद और इदारों को सख्त सजाएं होंगी। तोशाखाना रेफरेंस एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नैब के 2 गवाहान के बयानात कलमबंद। गवाह वकारुल हसन शाह ने तोशाखाने से हासिल 3 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड पेश कर दिया। समात 1 अक्टूबर तक मुलतवी। जज ने रिमार्क्स दिए कि यूसुफ रजा गिलानी के मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फिलहाल फैसला नहीं कर सकते। आइंदा समात पर वो नहीं आ सकते तो उनका वकील आ जाए। आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम। मौलाना फजलुर रहमान के दस्ते रास्त साबिक DFO मूसा खान का रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत पेशावर ने मुलजिम को 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। भारत में 11 हिंदुओं के कत्ल के खिलाफ हिंदू बरादरी का लॉन्ग मार्च। सैकड़ों बसों का काफिला ननकाना साहब से इस्लामाबाद के लिए रवाना। भारतीय हाई कमीशन के सामने धरना देंगे। शुरका की भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के खिलाफ नारेबाजी।
कराची में बिजली की तवील बंदिश से शहरियों की जिंदगी अजीरन। कायदाबाद, लांडी, मलीर, कोरंगी, शाह फैसल कॉलोनी समेत कई इलाकों में 10 घंटे से जायद लोड शेडिंग कि इलेक्ट्रिक ने मलबा गैस की कमी पर डाल दिया। उधर तर्जुमान SSGC का कहना है कि इलेक्ट्रिक का गैस कमी को जवाब बनाकर लोड शेडिंग करना इंतहाई गलत है कि इलेक्ट्रिक को 200 MMCFD गैस दे रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने 94 अद्वियात की कीमतों में 262% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। दस्तावेज के मुताबिक मार्केट में अद्वियात की दस्तयाबी कम होने के बायस वफाकी हुकूमत को मजबूरन इजाफा करना पड़ा। डॉलर की कदर में इजाफा और खाम माल महंगा होना भी वजह बनी। 92 न्यूज़ ने अद्वियात के नाम, नई कीमतें और नोटिफिकेशन की कॉपी हासिल कर ली। मुजफ्फरगढ़ में डकैती मज़ाहमत पर शहरी जख्मी, 3 डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। पुलिस के मुताबिक मुश्तइल अफराद ने बहीमाना तशद्दुद करने के बाद डाकुओं के हाथ काट दिए। पाकिस्तान की तकरीबन 95% तिजारत और 100% तेल की दरआमदाद समंदर के जरिए होती है, जिससे वाज़ेह होता है कि मैरीटाइम सेक्टर पाकिस्तानी मईशत की बुनियाद है। पाक बहरिया ने वर्ल्ड मैरीटाइम डे की मुनासबत से डॉक्यूमेंट्री रिलीज कर दी। बहरी शोबे की अहमियत और अफादियत को उजागर किया गया। समंदरी माहौल को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए देरपा हिकमत अमली पर जोर। उधर इस्लामाबाद में पाक बहरिया के ऑफिसर्स, CPO, सेलर्स और नेवी सिविलियंस को अस्करी अवार्ड्स तफवीज़ करने की तकरीब, सितारे इम्तियाज मिलिट्री और तमगा इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। पाकिस्तान को पोलियो से पाक करने का मिशन। बलूचिस्तान समेत मुल्क में जारी इंसदाद पोलियो मुहिम का चौथा रोज। इंसदाद पोलियो टीम्स घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र बच्चों को कतरे पिलाने में मसरूफ। वालिदैन अपने बच्चों को इंसदाद पोलियो वैक्सीन पिलाएं और जिंदगी भर की मासूरी से बचाएं। अमरीकी सदर का इलेक्शन में शिकस्त पर पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार की जमानत देने से इनकार। एक सवाल के जवाब में ट्रंप का कहना था, अमरीकी इंतखाबात के नताइज का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। इनको पोस्टल बैलेटिंग से फ्रॉड का खदशा है, जिसकी शिकायत करते रहे हैं। सानह क्राइस्ट चर्च में शहीद 51 मुसलमानों की यादगारी तख्ती की रुनमाई। मस्जिद अल नूर में हुई तकरीब में न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म की इस्लामी लिबास ज़ेब तन करके शिरकत। शोहदा के लवाहिकीन ने जसिंडा आर्डन को फूल पेश किए और चादर ओढ़ाई। और सांगड़ की तहसील खिपरो का नौजवान बेहतरीन मुजस्मा साज। नौजवान भीमराज मिट्टी, सीमेंट और प्लास्टिक ऑफ पेरिस को मिलाकर ऐसे मुजस्मे बनाता है कि देखने वाले दाद दिए बगैर नहीं रह सकते।